आप IIT BHU से ग्रेजुएट हैं। यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि BHU ने अपनी सर्वकालीन 50 महान विभूतियों में आपका भी शुमार किया है। हाल ही में आपको दिल्ली के राज्यपाल के हाथों BHU का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी दिया गया है। उदार हृदय, सबकी मेहनत को हमेशा तैयार, अति विनम्र और समाज की सेवा में 17 वर्ष से SMRT के साथ संलग्न आप जैसा उच्च अवसर और कहीं नहीं। LED वाला कि पीछे वाला? वही तो। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री डूबी सिंह जी, SMR ट्रस्ट के मेरे साथीगण, SMR ट्रस्ट की जो महिला विंग है उसके जो आज इनका संयोजन में आज के कार्यक्रम में जो भागीदारी रही है, सारी बहनें, आज यहाँ पर गोरखपुर तथा आसपास के जिलों से तथा दूसरे राज्यों से पधारे वंश सर्पा समाज के मेरे मित्र, भाई बहन, बच्चों तथा पत्रकार मित्रों, आज SMR ट्रस्ट की तरफ से मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मुझे बहुत गौरव हो रहा है कि गोरखनाथ की इस आध्यात्मिक क्रांतिकारी धरती से मुझे आप सबको प्रणाम करने का मौका मिल रहा है। आध्यात्मिकता के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, गौतम बुद्ध, गोरखनाथ और कबीर के विरासतदार के रूप में SMR ट्रस्ट की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज क्रिसमस का दिन है। क्रिसमस पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और क्रिसमस जो सेवा का भाव देता है, हम ये चाहते हैं कि SMR ट्रस्ट उस भावना को लेकर के लगातार आगे बढ़ता रहे। पिछले सालों में जिस तरह से SMR ट्रस्ट सेवा की भावना से काम करता रहा है, आज क्रिसमस के दिन हमें इससे प्रेरणा मिलती है और ये सेवा ही भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण विरासत है। अभी बात हुई, हमने श्रद्धांजलि अर्पित की, पिछले कोविड में जो लोग दिवंगत हो गए उनको हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। बहुत दुख हुआ, हम में से सबने कुछ न कुछ खोया, किसी ने किसी को खोया। ये बहुत मुश्किल वक्त था। इस मुश्किल वक्त में भी बहुत सारे मित्र हैं जो मुझे याद है, बहुत सारे युवा लोग थे जो लगातार दिन रात अपने आप को जोखिम में डाल करके, रिस्क लेकर के लोगों की सेवा कर रहे थे। और आज के दिन जिन लोगों ने, खास करके युवा मित्रों ने लोगों की सेवा की, जात धर्म सब कुछ छोड़ करके लोगों ने सेवा की, अपने आप को रिस्क करके, रिस्क लेकर के ईसा मसीह के दिन, क्रिसमस के दिन मैं आप सबको, उन लोगों को नमन करता हूं। मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूंगा, यहां पर उपस्थित है। मैं उन लोगों का नाम लेना चाहूंगा। आदरणीय सुनील कुमार मल जी उपस्थित है। मुझे याद है कि जब कोविड वेव 2 चल रहा था, वो अपने ऑफिस में बैठे रहते थे और पूरे दिन, करीब 1-1.5 महीने तक, जब तक कोविड वेव 2 चल रहा था, पूरे दिन किसी न किसी को मदद करने में लगे रहते थे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा 1 सेकंड के लिए स्टेज पे आए। मैं उनको चाहता हूं, उनको मैं बहुत करीब से फॉलो करता था
अनुरोध करता हूं कृपया आए। अजीत सिंह जी, आरपीएन, यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित नहीं है लेकिन मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा। देवयानी दुबे, आकृति विद्या, जो अपने समाज की नहीं है लेकिन उन बच्चों ने जो काम किया है वो सबको उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। सत्यचरण लकी जो कवि नाम के हैं, विजयश्री मल, राजकुमार मल, ये सारे लोगों ने कोविड वेव 2 में जो लोगों की सेवा की है यहाँ पे है, तो कृपया आ जाए। आरपीएन और अजीत, जो सेवा उन लोगों ने की है, जो लोग नहीं है उनका तो ठीक नहीं रहेंगे, लेकिन मैं आज के दिन उन सबको अपनी तरफ से मैं प्रशंसा करता हूं, उनको नमन करता हूं, जिन्होंने इस मुश्किल परिस्थितियों में जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, आप लोग जानते हैं हर किसी ने गंवाया है। आज इस हम शिव शक्ति लॉन में हैं, इस परिवार ने भी खोया और दुख के साथ हम सब उस दुख में शरीक हैं जो हम में से एक दूसरे ने कहीं न कहीं कुछ न कुछ खोया है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और आज का कार्यक्रम का मूल जो थीम है वही है कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में इस तरह की त्रासदी मानव समाज पे नहीं मिले। इन विषम परिस्थितियों में पूरा देश, पूरी मानवता संघर्ष कर रही है। राज्य संघर्ष कर रहा है, समाज संघर्ष कर रहा है और सैतवार मल समाज भी संघर्ष कर रहा है। पिछले दिनों बहुत सारे चैलेंजेज आए, अर्थव्यवस्था को झटका लगा, जो लॉकडाउन हुआ था, बेरोजगारी बढ़ी, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे लोग बड़े बड़े शहरों से वापस आ गए, वो सारे चैलेंज हमारे सामने हैं। और इस स्मार्ट ट्रस्ट के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है, चुनौती है कि किस तरीके से हम स्वरोजगार को एनकरेज करें, किस तरीके से उसको हम प्रोत्साहित करें, जिससे अपने समाज के लोग, जैसे आरपी जी ने कहा कि अपने समाज में पढ़ाई की कमी नहीं है, लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप की थोड़ा सा हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग आए जिन्होंने बहुत ही अनकन्वेंशनल एंटरप्रेन्योरशिप, बहुत ही महान भावना एंटरप्रेन्योरशिप की उद्यमशीलता की दिखाई है, उससे हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले दिनों आप सब जानते हैं कि कोविड के समय में जो ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम आया वो कितना सफल रहा, कितना नहीं सफल रहा, लेकिन बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हुए। बहुत सारे लोग जिनके पास संसाधन नहीं थे, नेट कनेक्टिविटी वगैरह के, फोन या कंप्यूटर के, उन लोगों का नुकसान हुआ। ग्रामीण इलाकों में उस समस्या को हल करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। राष्ट्रीय स्तर पर जो डिजिटल डिवाइड ये कोविड के समय में हुआ है कि जो लोग काफी समृद्ध थे वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त किए, जो लोग गरीब थे, जो गरीब तबके के लोग थे, वो लोग इस सुविधा से वंचित रह गए। तो हमें एक नीति बनानी पड़ेगी और हम स्मार्ट ट्रस्ट के लिए खासकर चैलेंज है कि अपने समाज के लोग, अपने इलाके में जो इस तरीके से उपेक्षित, वंचित लोग बच्चे रह गए हैं, उनको हम किस तरीके से मदद कर सकें। स्मार्ट ट्रस्ट, जैसा आप जानते हैं, बार बार ये बात हुई कि एक सकारात्मक और समावेशी अभिगम के साथ आगे बढ़ता है। सर, स्मार्ट ट्रस्ट हमेशा एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता है। आप देखेंगे आज मुश्किल ये हो गया है और बड़े दुख के साथ वो बात थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा और मैं थोड़ा सा अनुरोध भी करना चाहूंगा। इस पे हमें एक इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, आत्मावलोकन करने की जरूरत है। आजकल हमें दूसरे लोगों से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, अपने आप में ही जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं देखता हूँ अपने समाज के अंदर एक दूसरे के लिए कभी कभी ऐसे भाव, ऐसे शब्द व्यक्त होते हैं जो हमारे समाज की परंपरा में नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा, हम लोग ये सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने समाज का हो, मैं मान लीजिए कि मधुबन का हूँ, कटघरा का हूँ, कोई आदमी सखवनिया का है, पाली का है, दुगरा का है, हराव का है, कहीं का भी है, सखवनिया का है, सिमरा का है। अगर कोई व्यक्ति हमसे उम्र में बड़ा है, भले ही हम उसके विचार से सहमत ना हो, लेकिन हम उसकी इज्जत करते हैं, हम उसके सामने बदतमीजी के शब्द इस्तेमाल नहीं करते। आजकल मैं देखता हूं कुछ युवा है जो सोशल मीडिया वगैरह पे अपने समाज के वरिष्ठ लोगों के लिए गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यह हमारा समाज, बिल्कुल हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी तहजीब नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमें सतर्क रहना होगा, इस तरह की आक्रामक भाषा में, गाली गलौज की भाषा को अपने समाज से दूर रखें। और हम तो कहते हैं अपने समाज के लिए, किसी के लिए भी हम गालियों का इस्तेमाल ना करें, खराब शब्दों का इस्तेमाल ना करें। गोरखनाथ और बुद्ध ने हमें यह तहजीब नहीं सिखाई थी।
कोई भी आदमी गाली देता रहे, वो जो लोग गंदे लोग हैं उनसे हमें अपनी तुलना नहीं करनी है, क्योंकि हम एक बड़ी विरासत को लेकर के आगे बढ़े। इस विरासत को हम किसी से तुलना करने के लिए कि वो गाली बोल रहा है तो हम भी गाली बोलेंगे, ये हम नहीं कहें। कोई गंदा है तो हम गंदा बनेंगे, वो नहीं। ये सहजवाद मल लोगों का जो समाज है, जो परंपराएं हैं, वो महानता को दर्शाता है और उस महानता को हमें कायम रखना होगा। विचारों में अंतर हो सकते हैं, विचारों में भेद हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। जहां पे भी पढ़े लिखे लोग होंगे, सामाजिक चेतना के लोग होंगे, विचारों में मतभेद होगा, वो हमें स्वीकार्य है। हम एक दूसरे के साथ तर्क करें, शालीनता के साथ तर्क करें। कभी कभी तर्क में हो सकता है कि हम आपको समझा नहीं पा रहे, आप हमें समझा नहीं पा रहे, कोई बात नहीं, हम भेद के साथ जिएंगे, मतभेद के साथ जिएंगे, लेकिन एक दूसरे की इज्जत और शालीनता हम कभी नहीं छोड़ेंगे, ये हमको तय करना चाहिए। समाज में एक आज देखें, पूरे समाज में, मैं सरकार और समाज की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे समाज में एक वैचारिक और मानसिक हिंसा का उद्भव हो रहा है। यह बहुत ही दुखद है। कोई भी समाज जब मानसिक और वैचारिक हिंसा में लिप्त होने लगता है तो यह अत्यंत गलत होता है। कहीं मैंने देखा कि कल कहीं पे कुछ लोग बनारस में जाकर के कहीं कुछ गाली गलौज कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे। फिर सहनशीलता हो, हमारे देश में सहनशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। हम दूसरे की गलतियां निकालेंगे और उसको गाली देंगे, उससे लड़ाई करेंगे, हिंसा करेंगे। कायदा कानून बहुत सर्वोपरि है और खास करके मैं अनुरोध करूंगा, युवाओं से अनुरोध करूंगा कि इस तरह की चीजें न करें। अपने भाई बहन हैं उनके साथ हम शालीन भाषा का इस्तेमाल करें और शालीन भाषा का इस्तेमाल करके ही, बातचीत करके ही हम जोड़ सकते हैं। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हम अलग अलग क्षेत्रों में अपने समाज के लोगों को जोड़ने के लिए बातचीत करनी पड़ती है, धमकी दे करके, गलत शब्द इस्तेमाल करके आप कभी जोड़ नहीं सकते। आप बातचीत करिए, शालीनता से बात करिए, दूसरे आदमी को समझ में आएगा, थोड़े समय में उसको अपनी लभ्यता का एहसास होगा और फिर आपके विचारों से सहमत होगा। ये बहुत बड़ी चीज है, ये हमारा ट्रेडमार्क होना चाहिए, ये हमारी यूएसपी होनी चाहिए मनोसंघवाद समाज की, और इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपनी पहचान भी याद रखनी है, हमेशा याद रखना होगा कि हम लोग कौन हैं। किसी से भी तुलना करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो मल सहजवाद जो है एक बहुत ही समृद्ध विरासत का हिस्सा है, जिसमें बुद्ध, राम, गोरख सब लोग आते हैं, महावीर जी आते हैं। उन सब से हम लोगों ने सीखा है, उन सब लोगों की विरासत को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। बुद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा प्रचार प्रसार हुआ, उसमें मल सहजवाद समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हमें बार बार जो गोरखनाथ यहाँ पे हुए और गोरखनाथ नाथ संप्रदाय की जो दर्शन दुनिया भर में, कभी पूरे हिंदुस्तान में फैला, उसमें यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हमें उसको हमेशा याद रखना पड़ेगा, हमें भूलना नहीं होगा। हम भूल जाते हैं, हम जब दूसरे से तुलना करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम इस विरासत के हैं। आप राजस्थान के या अफगानिस्तान के या ऑस्ट्रेलिया के किसी आप तुलना मत करिए, आप सब उन सबसे ऊपर है। उस बात को हमेशा याद रखिए और हमेशा आपका जो बातचीत बर्ताव है वो उसी स्तर का होना चाहिए। ये हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा। बड़ी खुशी की बात है, आज मैंने कुछ बच्चों को स्टेज पे देखा। 2 बच्चे IIT जा रहे हैं, एक बच्चे KGMU में जा रही है। बहुत खुशी की बात है, अगर हमारे समाज से इस तरह से बच्चे आते हैं, बच्चों से मैंने बात किया, बहुत खुशी होती है। मैं चाहता हूं कि इस तरह के बच्चे आए और पूरे दुनिया के सामने एक मिसाल रखें। इस समाज के लोग हैं जो कि पढ़ाई लिखाई में मानते हैं और हमेशा जो है, देखिए एक बात है कि इस देश में अगर देश का विकास करना है और देश का जो विकास हुआ है, आपको मैं बताना चाहता हूं, वो शिक्षण इसके मूल में रहा। किसी भी देश का बिल्डिंग से और मशीनों से विकास नहीं होता। बिल्डिंग और मशीनें बन जाएगी, लेकिन शिक्षण सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं रिटायरमेंट के बाद में अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी। अगर आप लोगों में से कोई बच्चा अगले साल वहां आना चाहे, स्वागत है, मैं जरूर मदद करूंगा। वहां पे हम लोगों को काफी एक तरीके से अधिकार है कि किसी को एडमिशन दिलाना है, तो आप लगता है कि कोई लड़के के मार्क्स थोड़े कम भी है लेकिन बच्चा अच्छा है, तो आप उसके लिए रिकमेंड कर सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगले वर्ष बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप जरूर विचार करिएगा। महिला सशक्तिकरण में पिछले सालों के जो प्रयास हैं अब दिखने लगे। जो आत्मविश्वास मल सहजवाद समाज के महिला
विंग में दिखता है वो निश्चित रूप से एक बहुत ही प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है दूसरे समाजों के लिए। आज हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं। हम ये कहते हैं महिलाओं को पूजा करने की जरूरत नहीं है, वंदना करने की जरूरत नहीं है, उनको बराबरी का अधिकार चाहिए, उनको डिग्निटी चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। ये आज की जरूरत है, वो हम करेंगे। वो हमें चाहिए करना कि हम अपने बच्चियों को बराबरी का अधिकार दें। अभी जो 3 बच्चे थे यहाँ पे खड़े थे जो IIT और नीट में इनका सिलेक्शन हुआ था, उसमें से 2 बच्चियां, ये दिखाता है कि इतनी अपॉर्चुनिटीज की बात है। अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो सब लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अभी कोई पत्रकार मित्र थे, अभी थोड़ी देर पहले आए हुए थे, वो बार बार राजनीति की बातें करते हुए राजनीति की बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि आज जो समाज का फंक्शन है वो राजनीति से मैं दूरी रखना चाहता था। लेकिन उन्होंने पूछा तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि हमारा जो समाज है वो ही कहते थे कि दूसरे बहुत सारे जातियों के संगठन हैं जो राजनीति की तरफ है, इस कम्युनिटी का है, उस कम्युनिटी का है। मैंने कहा देखिए मल्ल सैतवार समाज को आगे बढ़ने के लिए अपनी जात के नाम पे कोई संगठन बनाना राजनीति के लिए जरूरी नहीं हुआ। हम अपनी जाति से आगे बढ़ करके देखते हैं, और जब हम आगे बढ़ेंगे या हम राजनीति में जाएंगे या हमारे साथ कोई भी राजनीति में होगा, हमारे समुदाय से कोई भी होगा, वो सर्व समाज को सबको लेकर के हिंदू मुसलमान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो सबको आगे लेकर के आगे बढ़ेगा। ये हमारा समाज है। और आगे आने वाले जो इलेक्शन आ रहे हैं, जात पात की बात होगी, धर्म की बात होगी, बहुत सारी उकसाने वाली बातें होती हैं, भड़काने वाली बातें होती है राजनीति। मेरा यही है कि हम ये देखें कि हमारा हित कहाँ है। हमारा हित मतलब समाज का हित, हमारा व्यक्तिगत हित नहीं, पूरे समाज का हित, मल्ल सैतवार समाज का हित और साथ ही साथ जो दूसरे वर्गों के समाज के लोग सबका हित कहाँ पे है। अगर आप किसी ऐसे आदमी को चुनिए जो वहां पे रह के काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोविड-2 में मुझे याद है कि चित्र प्रकाश देवयानी और आकृति दिन रात लगे हुए थे यहाँ पे काम करने के लिए, और यहाँ के जो चुने हुए लोग थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा किस पार्टी का था किस पार्टी का नहीं था, लेकिन वो भी याद रखना चाहिए कि ऐसे नकारा लोगों को, चाहे मऊ का जिला हो, चाहे कुशीनगर का हो, चाहे गोरखपुर महाराज का हो, ऐसे निकम्मे लोगों को चुन करके भेजें जो आपको सेकंड पर ग्रांट लेते हो कि एक बार चुन करके चले गए और जाकर के दिल्ली लखनऊ में बैठ गए। ऐसे लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे चाहिए लोगों को चाहिए होता है जो कोविड में जो बच्चे काम कर रहे थे। एक बच्चे का फोन आया कि साहब यहाँ 100 रुपए लोग काम कर रहे थे दिन रात कि साहब वो तो हमारे ऊपर कह रहे थे, इनसे फोन आया कि हम आपको परचेज कर देंगे। हुआ क्या, किसी को ऑक्सीजन चाहिए था। ये बच्चे क्या करते थे, बच्चों की अपनी तो दुकान नहीं थी, अपने ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, अपने हॉस्पिटल नहीं थे। ये बच्चे क्या करते थे कि सर जगह संपर्क करके कहाँ पे बेड खाली है, कहाँ पे ऑक्सीजन मिल सकता है, कहाँ पे दवा मिल सकती है, वो सारा डेटा अपने पास रखते थे। और जब कहीं से जरूरत आती थी तो बता देते थे देखिए वहां पे मिल जाएगी दवा, वहां पे रेमडेसिविर वहां पे मिल जाएगी, टैबलेट वहां पे मिल जाएगी, ऑक्सीजन वहां पे। अब सवाल यह है कि उस समय अगर कोई व्यक्ति 500 रुपया ज्यादा लेकर के बेच रहा था और हमने किसी को जरूरतमंद को जो मर रहा है, जिसके परिवार से कोई हालत खराब है, और हम करें वहां जाके लिए, तो क्या मैं जिम्मेदार होता हूँ उसके लिए? इसके लिए आप लोगों पर केस करेंगे। ये दिन थे और हमको वो भूलना नहीं पड़ेगा। हमको याद रखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो समाज के लिए समर्पित हो, सिर्फ नौटंकी करने के लिए यहाँ पे ना है, भाषण देने के लिए यहाँ पे ना है, राजनीति करने के लिए ना है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आने वाला चुनाव है, आकर के लोग तमाम आलतू फालतू बातें करेंगे, आप अपने विवेक से, अपने हित में, समाज के हित में अपना फैसला लें। इससे ज्यादा मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, क्योंकि समाज ट्रस्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो गैर राजनीतिक है और मैं किसी भी राजनीतिक बात को नहीं करना चाहूंगा। और मीडिया के मित्रों को मैंने वो साफ साफ बता दिया कि हमारा समाज एक विकासशील सोच वाला समाज है और हमेशा सर्वहित में जो कुछ करेगा वो अपने संकीर्ण हितों के लिए कभी कुछ नहीं करेगा, वो सर्वहित में पूरे देश समाज के लिए जो होगा वही बात करेगा। एक और थोड़ी सी बात मैं कर दूं जिसको बोलते हैं मोमोक्रेसी, या आजकल भीड़ का तंत्र हो गया है, जहां पे भीड़ इकट्ठी होती है लोग हिंसा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि जरूरी है किसी ने गलत किया उसको सबक देना चाहिए। अब गलत सही कई परिस्थितियों में क्या होता है कि गलत सही हम आप नहीं तय कर पाते, किसी के सिर्फ विचारों के लिए, किसका विचार हमें पसंद नहीं आता है उसको हम मार दें, उसका जान ले लें, ये टेंडेंसीज पूरे देश में आजकल देखने में तो शांति का
विचारों की विविधता, विचारों का मतभेद किसी भी हिंसा के काम को जस्टिफाई, हिंसा को जस्टिफाई नहीं करता। तो हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और हमें हमेशा एक ऐसा मॉडल समाज और देश के सामने उपस्थित करना होगा जो कि समाज को एक सकारात्मक दिशा में ले जा सके। हिंसा और नकारात्मकता पर आधारित कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। वो हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और खास करके हमारे युवाओं को थोड़ी सी कभी कभी हमारा समाज बहुत ही प्रबुद्ध समाज है जैसा मैंने कहा, लेकिन कभी कभी थोड़ी चिंता के कारण दिखते हैं जहां पे नकारात्मकता। मैं ये कहता हूं कि इस पूरे जो सब आप यहाँ पे आए हुए 4, 5, 6, 8 जिलों के सब लोग आए हुए, मैं चाहता हूं कि हर जगह पे एक लीडर पैदा, और लीडर में पॉलिटिकल लीडर की बात नहीं करता, जो समाज को एक दिशा दे। ऐसे लोगों की जरूरत है। हम किसी के पीछे न जाए, टुटपुंजिया नेताओं के पीछे न जाए। हम वहीं पे गलती करते हैं। टुटपुंजिया नेता आता है, बेवकूफ बनाता है, अपने पीछे लेकर के आपको चल देता है और अपना दिमाग उसको फिर भी कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें उस चीज से सतर्क रहता है, वो जात और धर्म के नाम पे बढ़ता है। हमें उस बात से सतर्क रहना पड़ेगा कि हम डेमोक्रेसी और भीड़ तंत्र में हम यकीन न करें, हम सच में यकीन करें, सत्य में यकीन करें, नैतिकता में यकीन करें और मानवता में यकीन करें। जहाँ पे हर चीज बराबर है उसमें यकीन करें। तो उसके लिए हमको थोड़ा सतर्क रहना होगा। हमारे पास बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं। आप अपने समाज का पिछले 50-100 सालों का इतिहास देखिए। मैं अपने सीमित समय में जो यहाँ पे रहा हूँ, मैंने देखा कि लोगों में पढ़ाई करता था। वहाँ पे रामरेखा सिंह जी थे, नरसिंह प्रसाद सिंह जी थे, सुनील के पिताजी थे, जयशंकर जी थे। हमारे गांव में शहीद इंटर कॉलेज में टेकू मल जी थे। इंस्टीट्यूशन थे, उनके नाम और पढ़ाई को अलग नहीं किया, शिक्षण को अलग नहीं किया। अच्छा वैद्य साहब थे। ऐसे बहुत सारे लोग, मैं किसका नाम लूं, बहुत सारे लोग हर एक इलाके में रहे। इतने बड़े लोगों की विरासत पिछले 50-100 सालों में यहाँ पे रही। और फिर हम जा रहे हैं अज्ञानियों को लेकर के, क्योंकि उसके पास एक पर्सनल गाड़ी है और 10 लठायत हैं या 4 बंदूक वाले घूम रहे हैं, उनको हमें रिजेक्ट करना होगा। हमारे लिए रोल मॉडल्स वो लठायत और बंदूक वाले नहीं हो सकते। हमारे लिए रोल मॉडल वही होंगे जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की बात की, शिक्षण की बात की, महिलाओं के विकास की बात की, बहस को खत्म करने की। तो मैं यही चाहूंगा कि हम में से ऐसे लोग निकले, मधुबन के इलाके से कोई निकले, कोई सरपनिया के इलाके से निकले, कोई पंडौना के इलाके से निकले, कोई कलीलाबाद से निकले, महाराजगंज से, ऐसे रोल मॉडल्स हमारे सामने निकले। और मैं कहता हूं, कल एक बच्चा आया था पंडौना से, बहुत ही अच्छी बातें कर रहा था। मैंने कहा यार तुम जो है, तुम्हारे जैसे लोगों की 25-27 साल का बच्चा रहा होगा, लड़का रहा होगा, मैंने कहा तुम्हारे जैसे लोगों की समाज को जरूरत है। सबको इकट्ठा करो और हम एक सही रास्ते पे अपने समाज को, और अपने ही वंश समाज को नहीं, पूरे समाज को हम लेकर के आगे बढ़े। तो उसकी जरूरत है। समाज में भटकाव है, निश्चित रूप से भटकाव। जब हम चिल्ला के बातें करने लगते हैं, नफरत की बातें करने लगते हैं, तो कहीं पे हम गलती कर रहे हैं। ये धरती खास करके जो गोरखनाथ की धरती है, कबीर की धरती है, इस धरती पे हम समानता की बात कर रहे हैं। गोरखनाथ ने समानता की बात, तो हम जात पात की बात और धर्म की लड़ाई झगड़े की बात में पड़ेंगे तो उचित नहीं है। मैं सभी लोगों को, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, मैं SMA ट्रस्ट की तरफ से एक तरीके से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस आयोजन के लिए मैं पूरे SMA ट्रस्ट की जो टीम है, उस टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा, खास करके महिला विंग को। उन्होंने एक्सीलेंट वर्क और साल दर साल बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इस साल का कार्यक्रम जो है थोड़ा सा जीवन कार्यक्रम है, कोविड के कारण हम इसको बहुत शो नहीं करना चाहते थे, बहुत बैंड बाजा बहुत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि दुख सबके दिल में है। वो दुख के साथ ही, और दुख हमारी जिंदगी का हिस्सा है, उस दुख को लेकर के हम एक आगे के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में उससे कुछ सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं ये चाहता हूं कि कई लोगों से बात हुई कि SMA का जो क्षेत्रीय कार्यक्रम है वो होते रहे। अभी गोरखपुर में कार्यक्रम हो रहा है, ज्यादातर कार्यक्रम गोरखपुर में होते हैं। कई लोगों से मैंने बात की और कई लोगों का ये मानना था कि इन कार्यक्रमों को और अलग अलग जगहों पे किया जाए। और मैं चाहूंगा कि पंडौना क्षेत्र, मधुबन क्षेत्र, खलीलाबाद, महाराजगंज, अलग अलग इलाकों में ये काम किए जाए। मैं और भी चाहता हूं कि कई लोगों को लगता है कि ये छोटा सा ग्रुप है। मैं चाहता हूं कि नए लोग इसमें आए, और आप लोगों को मैं यहाँ पे मैं चाहता हूं कि
जो लोग भी इस स्मार्ट ट्रस्ट की कोर टीम में आना चाहते हैं और अपनी भागीदारी और अपना सहयोग देना चाहते हैं, वो सामने से बढ़ करके आए और इसको नेतृत्व प्रदान करें। मैं चाहता हूं कि नेतृत्व आए, ये हम लोग तो जो कर रहे हैं करते रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि यंग ब्लड आए, नई सोच वाले लोग आए, क्रिएटिव क्षमता वाले लोग आए और इस समाज को नई ऊर्जा और नई दिशा दें। मैं ये चाहता हूं कि नए ऑफिस बेरर्स आए, महराजगंज के लिए या खलीलाबाद के लिए या कुशीनगर के लिए नए लोग आकर के लीडरशिप लें, ये मैं चाहता हूं। और आप लोगों से जो लोग भी, आप संकोच मत